गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिड्यूसिबल एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम आज ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना सीखेंगे जिसको पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में रिड्यूस करना होगा, और जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिड्यूस्ड हो जाएगा तब उसके बाद फिर हम उसे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म्स प्रोसेस से उसको स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा फैक्टराइज 2 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ब्रैकेट के अंदर हमारा कौन सा टर्म लिखा हुआ है। तो इसमें ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है। तो जो टर्म हमारा ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा उस टर्म को हम एज्यूम कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि लेट x प्लस वाई इक्वल्स टू ए। इसके बाद हम गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखेंगे जिसको हमें फैक्टराइज करना है। तो हमें फैक्टराइज करने के लिए एक्सप्रेशन दिया हुआ था 2 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5। अब हमने x प्लस वाई को a एज्यूम किया है। तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ x प्लस वाई लिखा हुआ है उस x प्लस वाई के प्लेस पे हम a सब्सटीट्यूट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 2a स्क्वायर, सेकेंड टर्म हमारा हो जाएगा 9a और लास्ट टर्म हमारा हो जाएगा माइनस 5। अब हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को हम फैक्टराइज करेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने का रूल्स है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का हम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, लास्ट टर्म का कोफिशिएंट जो है वो माइनस 5 है, और 2 और माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 होगा। अब हम 10 को फैक्टराइज करेंगे तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। अब हम 10 के पॉसिबल फैक्टर्स लिखेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा 1 इंटू 10, सेकेंड फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 5। अब इस फैक्टर्स में हम ऐसा पेयर देखेंगे कि उसको अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारा माइनस 9a आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। तो 10 को हम माइनस 10 प्लस 1 अगर लिखेंगे तो हमारा माइनस 9 आ जाएगा। तो 9a के प्लेस पे हम लिखेंगे माइनस 10a प्लस a। अब इसके बाद यहाँ पर 4 टर्म्स आ गया। अब इसमें से 2 टर्म्स का हम पेयर बनाएंगे और पेयर बना करके ग्रुपिंग बना करके उसको फैक्टराइज करेंगे। तो फर्स्ट पेयर हमारा होगा 2a स्क्वायर माइनस 10a। 2a स्क्वायर मीन्स 2a इंटू a एंड 10a मीन्स 2a इंटू 5। अब इन दोनों टर्म्स में 2a और 2a कॉमन है, तो इस 2a को हम कॉमन ले लेंगे। तो 2a स्क्वायर में से जब 2a कॉमन हो जाएगा तो इसमें a बचेगा, और 10a में से 2a जब कॉमन ले लेंगे तो इसमें 5 बचेगा। तो ये फर्स्ट फैक्टर हमारा हो जाएगा 2a इंटू a माइनस 5। नेक्स्ट टर्म है a माइनस 5। a मीन्स a इंटू 1, 5 मीन्स 5 इंटू 1। इन दोनों में 1 1 कॉमन है, तो 1 हम कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट टर्म में हमारा बच जाएगा a और सेकेंड टर्म में बच जाएगा 5, तो a माइनस 5 हो गया। अब a माइनस 5 दोनों टर्म में कॉमन आ गया, तो a माइनस 5 को हम बाहर कर लेंगे। तो a माइनस 5 को जब बाहर कर लेंगे तो फर्स्ट टर्म में हमारा बचेगा 2a और सेकेंड टर्म में हमारा बचेगा प्लस 1। तो a माइनस 5 इंटू 2a प्लस 1 एबव क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का फैक्टर हो गया। अब ये फैक्टर जो आया a के टर्म में आया, लेकिन हमारा प्रॉब्लम जो था वो x प्लस वाई के टर्म में था। तो अब हम यहाँ पर a का जो वैल्यू हमने एज्यूम्ड किया है x प्लस वाई, उसको हम रिप्लेस करेंगे।
तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग a इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई वी गेट। अब इस अबव फैक्टर में जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ हम x प्लस वाई राइट डाउन करेंगे। तो अब हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस 5। अब 2 से x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 1। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लें, तो फिर इसके बाद हम लोग सिमिलर प्रॉब्लम्स जो है नोट करेंगे। ये रहा आपका सिमिलर प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस। अब आप इसको राइट डाउन कर लें। सेकंड प्रॉब्लम है फैक्टराइज x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 3। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ फैक्टराइज करने के लिए, तो सबसे पहले हम इसमें जो है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देखेंगे। फर्स्ट टर्म में प्लस 1 है, सेकेंड टर्म में प्लस 2 है, थर्ड टर्म में प्लस 3 है और फोर्थ टर्म में प्लस 4 है। अब इस न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में से हम देखेंगे कि कौन सा दो ऐसा कोफिशिएंट है जिसको प्लस करने पर उसका सम इक्वल आ जाता है। तो 1 और 4 को जब हम प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा। तो पहले हम गिवन एक्सप्रेशन को लिख लेंगे। लिखने के बाद जिस कोफिशिएंट को प्लस करने के बाद इक्वल आ रहा है उसको हम एक साथ अरेंज कर देंगे। तो x प्लस 1 और x प्लस 4 को एक साथ अरेंज करेंगे और x प्लस 2 और x प्लस 3 को एक साथ अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद पहले हम x प्लस 1 और x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए x से पहले हम x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद 4 से जो है x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा, x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x होगा, 4 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 4x होगा, 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4x प्लस 4। अब सिमिलरली हम x प्लस 2 और x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x से पहले x को करेंगे तो x स्क्वायर होगा, x से 2 को करेंगे तो 2x होगा, फिर 3 से x को करेंगे तो 3x होगा, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 होगा, माइनस 3 हो गया। अब यहाँ पर x और 4x लाइक टर्म्स है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 और सेकेंड टर्म में हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 2x और 3x को प्लस करेंगे तो हमारा फिर 5x आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x दोनों ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। तो इस एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हम रिप्लेस कर देंगे p से। तो लिखेंगे पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू p वी गेट। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x के प्लेस पे हम p लिखेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में जो टर्म्स है वो हमारा हो जाएगा p प्लस 4 और सेकेंड ब्रैकेट का जो टर्म है वो हमारा हो जाएगा p प्लस 6। तो अब हमारा एक्सप्रेशन बन गया p प्लस 4 इंटू पी प्लस 6 माइनस 3। अब p प्लस 6 को p प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p से p को मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर, p से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6p, 4 से p को मल्टीप्लाई करेंगे 4p, 4 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 माइनस 3। अब यहाँ पर 6p और 4p दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10p। तो हमारा अब एक्सप्रेशन रिड्यूस्ड हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 10p और 24 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21। तो p स्क्वायर प्लस 10p प्लस 21 ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए इसके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म जो है p स्क्वायर इसका कोफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म जो है 21 है। तो 1 और 21 का प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा 21। अब इस 21 जो है इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 से
7 टाइम्स में डिवाइड होगा, फिर 7 से 7 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो 21 का फैक्टर हो गया 1 इंटू 21 एंड 3 इंटू 7। अब इन दोनों फैक्टर्स में से हम ऐसे फैक्टर को चूज करेंगे जिसका सम जो है मिडिल टर्म के कोफिशिएंट यानी 10 के इक्वल आ जाए और प्रोडक्ट जो है 21 आ जाए। तो ऐसा फैक्टर जो है 3 इंटू 7 है, 3 और 7 को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा और 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, दैट मीन्स फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। तो 10p को हम स्प्लिट करेंगे 7p प्लस 3p में, तो अब हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 7p प्लस 3p प्लस 21। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर मीन्स p मल्टीप्लाई p, 7p मीन्स 7 मल्टीप्लाई p। इन दोनों टर्म्स में जो है p कॉमन है, और जब p कॉमन है तो p को हम कॉमन ले लेंगे, तो p स्क्वायर में से p जब कॉमन ले लेंगे तो p बचेगा, तो ब्रैकेट के अंदर p हो गया, उसके बाद प्लस का साइन था तो फिर प्लस लिखेंगे, और 7p में से 7p हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ 7 बचेगा तो प्लस 7 लिखेंगे। नेक्स्ट टर्म हमारा है 3p प्लस 21, 3p मीन्स 3 मल्टीप्लाई p एंड 21 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 7। इन दोनों टर्म्स में 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन है तो हम 3 को कॉमन ले लेंगे, और जब 3p में से 3 हमारा कॉमन हो जाएगा तो इसमें p बचेगा, तो ब्रैकेट के अंदर p लिखेंगे, उसके बाद प्लस का साइन था तो फिर प्लस लिखेंगे, और 21 का मतलब 3 इंटू 7 था, इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 7 बचेगा, तो प्लस 7 लिखेंगे। अब p प्लस 7 जो है हमारा फर्स्ट टर्म में भी है और सेकेंड टर्म में भी है, तो p प्लस 7 को हम कॉमन कर लेंगे, तो p प्लस 7 को कॉमन करने के बाद फर्स्ट टर्म में हमारा p बचेगा, तो ब्रैकेट के अंदर p लिखेंगे, उसके बाद प्लस का साइन था तो प्लस लिखेंगे, और लास्ट टर्म में हमारा 3 बच गया तो 3 लिखेंगे। तो p प्लस 7 इंटू p प्लस 3, ये हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन आ गया। अब ये फैक्टराइजेशन जो है p के टर्म में है और हमारा एक्सप्रेशन जो था वो x के टर्म में था, तो अब इस p के वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे जो हमने एज्यूम्ड किया था। तो हमने एज्यूम्ड क्या किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू p, तो इस p के प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x राइट डाउन करेंगे, तो राइट डाउन करने के बाद हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब आप इसको जो है राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड सिमिलर प्रॉब्लम्स नोट करेंगे। ये रहा आपका सिमिलर प्रॉब्लम्स। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज 4x टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2। इस तरह का जब प्रॉब्लम होगा तो इसमें हम देखेंगे कि मिडिल टर्म में कौन सा वेरिएबल लिखा हुआ है, तो इसमें मिडिल टर्म में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इस एक्स स्क्वायर को हम एज्यूम्ड कर लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। इसके बाद जो फैक्टराइजेशन के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे गिवन एक्सप्रेशन। हमारा एक्सप्रेशन था 4x टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2। अब फर्स्ट टर्म जो 4x टू द पावर 4 है उसको हम रिड्यूस्ड करेंगे 4 इंटू एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर में प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2। अब फर्स्ट टर्म में भी एक्स स्क्वायर आ गया और सेकेंड टर्म में भी एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर को हमने क्या एज्यूम किया है वाई, तो इस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हम वाई सब्सटीट्यूट करेंगे, तो अब हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 2। अब हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हम इसको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट टर्म हमारा जो है 4y स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 4 है, और लास्ट टर्म जो कांस्टेंट टर्म है वहाँ पे आपको माइनस 2 लिखा हुआ है, तो 4 और माइनस 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा माइनस 8 होगा। अब इस माइनस 8 में से हम 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे
तो 2 4 जा 8, फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो 8 का फैक्टराइजेशन हमारा हो जाएगा 1 × 4 और दूसरा फैक्टर होगा 2 × 4। अब इन दोनों फैक्टर में से हम ऐसे फैक्टर को चूज करेंगे जिसको प्लस या माइनस करने के बाद सेकेंड टर्म यानी मिडिल टर्म का कोफिशिएंट 7 आ जाए। तो ऐसा फैक्टर हमारे पास 1 × 8 है। इसमें हम 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो मिडिल टर्म जो 7y है वो हमारा रिड्यूस्ड हो जाएगा 8y - y में। तो इस 7y के प्लेस पे हम लिखेंगे 8y - y और लास्ट टर्म हमारा -2 था तो -2 हो जाएगा। अब इसके फर्स्ट 2 टर्म्स का ग्रुपिंग बनाएंगे तो फर्स्ट 2 टर्म्स हमारा हो जाएगा 4y² + 8y। 4y² मीन्स 4y × y एंड 8y मीन्स 4y × 2। यहाँ पर इन दोनों टर्म में जो है 4y कॉमन है, तो इसमें से हम 4y को कॉमन ले लेंगे। तो 4y² में से जब 4y को कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा y, तो हम यहाँ पर y लिखेंगे। और 8y जो था उसमें से हमने 4y कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बचा, 2 बचा, तो अब यहाँ पर +2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे और नेक्स्ट टर्म हमारा है y और -2, तो y मीन्स y × 1 एंड 2 मीन्स 2 × 1। इन दोनों में 1 कॉमन है तो हम 1 को कॉमन ले लेंगे। तो 1 कॉमन जब ले लेंगे तो y में से जब 1 कॉमन हो गया तो इसमें क्या बचा, y बचा, तो y लिखेंगे। और हमने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया था और 2 के पहले माइनस का साइन था, तो जब ब्रैकेट देंगे तो हमारा माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ हम प्लस लिखेंगे। और 2 × 1 जो था इसमें से 1 हमने कॉमन ले लिया है तो बचा क्या, 2 बचा, तो +2 हो जाएगा। अब y + 2 हमारा फर्स्ट टर्म में भी आ गया और y + 2 हमारा सेकेंड टर्म में भी आ गया। तो इस y + 2 को हम कॉमन ले लेंगे। तो y + 2 को जब कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, 4y, और सेकेंड टर्म में क्या बचेगा, -1। तो हमारा अब एक्सप्रेशन हो जाएगा y + 2 × 4y - 1। अब ये जो एक्सप्रेशन आया फैक्टराइजेशन का, ये आपका y के टर्म में है और आपका जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम x के टर्म में था। तो अब यहाँ पर हम इस y को रिप्लेस करेंगे जो वैल्यू हमने एज्यूम्ड किया था उससे। तो y को हमने क्या लिया था, x² लिया था, तो इस y के प्लेस पे हम x² लिखेंगे। तो अब हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा x² + 2 × 4x² - 1। अब इसमें से जो सेकेंड टर्म है वो सेकेंड टर्म हमारा जो है a² - b² के रूप में रिड्यूस्ड हो सकता है। तो अब हम लिखेंगे x² + 2, 4x² को लिखेंगे 2x² -1 को लिखेंगे 1²। अब यहाँ पर 2x जो है आपका a के प्लेस पे आ गया और 1 जो है b के प्लेस पे आ गया। तो यहाँ पे आपका जो है कन्वर्ट हो गया a² - b² के फॉर्म में। तो a² - b² की आइडेंटिटी होती है a + b × a - b। तो इसको हम a² - b² के फॉर्मूला पे रिड्यूस करेंगे। तो अब हमारा रिजल्ट हो जाएगा x² + 2 × 2x + 1। a के प्लेस पे 2x था और b के प्लेस पे 1 था, तो 2x + 1 और 2x - 1। तो x² + 2 × 2x + 1 × 2x - 1, ये आपका रिजल्ट हो गया। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा जो फैक्टराइजेशन के फॉर्म में है। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इस पर बेस्ट सिमिलर प्रॉब्लम्स जो है हम लोग प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे। ये रहा आपका सिमिलर प्रॉब्लम्स। अब आप इसको जो है राइट डाउन कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए, तो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है RS अग्रवाल की बुक से, फैक्टराइज 10 × 3x + 1/x होल स्क्वायर -3x + 1/x - 3। तो इस तरह के जब प्रॉब्लम्स होंगे फैक्टराइजेशन के लिए तो इसमें हम देखेंगे कि मिडिल टर्म हमारा कौन सा है। हमारा मिडिल टर्म है 3x + 1/x। तो मिडिल टर्म में जो वेरिएबल्स होगा उस वेरिएबल्स को हम एज्यूम्ड कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि लेट 3x + 1/x = y। अब y एज्यूम्ड करने के बाद हम गिवन एक्सप्रेशन लिखेंगे
तो गिवन एक्सप्रेशन हमारा है 10 इंटू 3x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1/x माइनस वाई। एक्सप्रेशन लिखने के बाद हमने जो y एज्यूम्ड किया है 3x प्लस 1/x के लिए, तो इस एक्सप्रेशन में हम 3x प्लस 1/x के प्लेस पे y सब्सटीट्यूट करेंगे। तो अब हमारा एक्सप्रेशन रिड्यूस्ड हो जाएगा 10y² माइनस वाई माइनस 3। अब ये आपका जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया 10y² माइनस वाई माइनस 3। अब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को हम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म्स मेथड से फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 10 है और लास्ट टर्म हमारा -3 है। 10 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 होगा। अब हम यहाँ पे 30 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से 30 को डिवाइड करेंगे 15 आएगा। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो 30 का हमारा फैक्टराइजेशन हो गया 1 इंटू 30, सेकेंड हो गया 2 इंटू 15, थर्ड हो गया 3 इंटू 10 और फोर्थ हो गया 5 इंटू 6। अब इन 4 फैक्टर्स के पेयर में से हम ऐसे पेयर को चूज करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आए, यानी -30 आए, और उसका सम या डिफरेंस जो है सेकेंड टर्म के कोफिशिएंट, सेकेंड टर्म हमारा -y है तो इसका कोफिशिएंट -1 है, तो उसका सम या डिफरेंस जो है -1 है। तो ऐसा पेयर हमारे पास है 5 इंटू 6 फैक्टर का। 5 में से 6 को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, और 5 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -30 आ जाएगा। तो -y को का जो कोफिशिएंट -1 था तो वो रिड्यूस्ड हो गया 5 - 6 इक्वल्स टू -1 में। तो इसके साथ अगर हम y लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5y - 6y इक्वल्स टू -y। तो इस -y के प्लेस पे हम लिखेंगे 5y - 6y। अब हम इसमें से 2 टर्म्स का ग्रुपिंग बनाएंगे। तो फर्स्ट पेयर जो होगा वो होगा 10y² प्लस 5y। तो 10y² मीन्स आपका हो गया 5y इंटू 2y एंड 5y मीन्स हो गया 5y इंटू 1। यहाँ पे 5y जो है दोनों टर्म में कॉमन है, तो इस 5y को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 5y हमारा कॉमन हो गया। अब 10y² में से 5y जब हमारा कॉमन हो गया तो बचा क्या, 2y। तो यहाँ पे हम 2y लिख देंगे। उसके बाद प्लस का साइन था तो यहाँ हम प्लस लिखेंगे। अब 5y का मतलब हुआ 5y इंटू 1, इसमें से हमने 5y कॉमन ले लिया है, तो अब हमारे पास क्या बच गया, इंटू 1 बच गया, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। तो फर्स्ट जो पेयर था उसमें आ गया हमारा 5y इंटू 2y प्लस 1। अब लास्ट हमारा पेयर जो है वो है 6y और 3 का। तो 6y मीन्स हो गया 3 इंटू 2y और 3 मीन्स हो गया 3 इंटू 1। इन दोनों में जो है 3 कॉमन है, तो 3 जब कॉमन है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन था तो -3 कॉमन ले लेंगे। तो 6y में से जब हमारा 3 कॉमन निकल जाएगा तो इसमें क्या बचेगा, 2y बचेगा, तो हम यहाँ 2y लिखेंगे। और जब माइनस हमने कॉमन ले लिया है और यहाँ पर जब हम ब्रैकेट पुटअप करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस हमारा प्लस में बदल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, तो 2y प्लस हो गया। अब -3 जो था तो 3 का मतलब हुआ 3 इंटू 1, इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, तो यहाँ पर हम +1 लिखेंगे। अब 2y प्लस 1 हमारा फर्स्ट टर्म में भी है और लास्ट टर्म में भी है, तो इस 2y प्लस 1 को हम कॉमन ले लेंगे। तो जब 2y प्लस 1 फर्स्ट टर्म में से कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा 5y, तो यहाँ हम 5y लिखेंगे। और सेकेंड टर्म जो था -3 इंटू 2y प्लस 1, इसमें से 2y प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा -3, ये हो जाएगा 5y माइनस 3। तो 2y प्लस 1 और 5y माइनस 3 जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल10y² माइनस y माइनस 3 था, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब ये फैक्टराइजेशन जो है y के टर्म में है और हमारा जो प्रॉब्लम था वो x के टर्म में था, तो हम यहाँ y का जो वैल्यू है हमने जो सब्सटीट्यूट किया है 3x प्लस 1/x इक्वल्स टू y, तो y के प्लेस पे हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे।
तो अब हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 इंटू 3x प्लस 1/x प्लस 1 इंटू 5 इंटू 3x प्लस 1/x माइनस 3। अब इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 1/x को, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2/x प्लस 1, और सेकेंड टर्म जो है इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 या 15x प्लस 5/x माइनस 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड जो है सिमिलर प्रॉब्लम्स नोट करेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम्स जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.